फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग नेवी एमआर में संख्या पद्धति पढ़ेंगे। और चलिए देखते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक जो जाए, यानी 1 से शुरू हो अनंत तक जाए, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में केवल क्या किया जाए? 0 आगे बढ़ा दिया जाए तो वह क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे देखिए 0, 1 2 3 4 5 ये डॉट डॉट, ठीक, ये आपका अनंत। आप देखिए पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या में क्या कर दिया गया? 0 आगे लगा दिया गया। प्राकृतिक संख्या में केवल प्राकृतिक संख्या जिसे कहते हैं, उसी संख्या में अगर हम 0 बढ़ा दें तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या जो 1 0 1 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाए और दोनों में हो, यानी प्लस और माइनस दोनों। जैसे अब ये हो जाएगा आपका प्लस, ये आपका प्लस में था, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। अब देखिए पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो दोनों में आए, प्लस में भी आए और माइनस में भी आए, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। अब देखिए सम संख्या उसे कहेंगे जो 2 से आपका पूरा विभाजित हो जाए, जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, यानी 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, ठीक। इस तरह की संख्या को क्या कहेंगे? सम संख्या। विषम संख्या जो आपका 2 से न कटे, केवल जो 2 से न कटे वह क्या कहलाएगी? विषम संख्या। जैसे 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट, ठीक। 3 5 7 9 11 13। इसी तरह से आपका क्या करेंगे? विषम संख्या जो 2 से न कटे। परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P बाई Q के रूप में लिख ले, बराबर Q, लेकिन Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। आपका जैसे 1/2 जिसे P बाई Q के रूप में लिख लेंगे वह क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। जैसे 1/2 1/3 2/3 4/2 5/2, ठीक। ये क्या है? परमेय संख्या। अपरमेय संख्या जिसे P बाई Q के रूप में न लिखा जा सके, जैसे कड़ी में 3 कड़ी में 5, ठीक, डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? अपरमेय संख्या। तो आप लोग को मालूम है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू हो अनंत तक जाए उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में केवल क्या बढ़ा दे? 0 बढ़ा दे, अनंत तक जाए उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या जो धन और ऋण दोनों में आए वह क्या कहलाती है? पूर्ण अंक संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से न विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P बाई Q के रूप में व्यक्त हो उसे हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या। जैसे 1/2 1/3 2/3 5/2। अपरमेय संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में न लिख सके उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। जैसे कड़ी में 3 कड़ी में 5 कड़ी में 7, ठीक है। ये कुछ सूत्रों को जानते हैं। देखिए सूत्र 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n। अगर आपको इनका योग पूछे, क्या पूछे? योग 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट, यहां पर मान लीजिए +50, क्या पूछे? इनका योग। इस तरह से लगातार संख्या आएगी तब के लिए सूत्र है n, क्या? n कोष्टक में n + 1 बाई क्या? 2। अगर 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n की जगह क्या दे रहे? 50, तो आप n की जगह क्या रख देंगे? 50 50 + 1/2, ठीक। तब के लिए हमारा यह सूत्र होगा। अब देखिए 1² + 2² + 3² + डॉट डॉट प्लस n²। अब यहां देखिए 3² प्लस यहां पर मान लीजिएगा n की जगह 50² दे दिया। कितना दे दिया? 50²। तो आप जहां जहां n है वहां पर क्या रख देंगे? 50। n का मान कितना मिला? 50। तो आप यहाँ जहां जहां n है वहां पर क्या रख देंगे? 50, ठीक। आपको इस तरह से देगा तो 1² + 2² + 3² + डॉट 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 + 50²। यहाँ इनके एक स्क्वायर से लेकर 50² तक योग बताइएगा। इस तरह से सवाल पूछेगा तब आप इसके लिए सूत्र लगाएंगे।
1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब। अगर क्यूब करके पूछेगा तो आप लोग क्या लगाएंगे, सूत्र वही होगा जो पहला वाला आपका सूत्र था, केवल उसका क्या हो जाएगा, होल वर्ग। क्या हो जाएगा, होल वर्ग। चलिए हम लोग कुछ इस सूत्रों पर सवाल लगाते हैं, इसी सूत्रों पर सवाल लगाते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको लगाना है 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल। तो क्या करेंगे, हल कीजिए। 1 से 20 तक की सम संख्या किसे कहते हैं, आप लोग को मालूम है, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। तो आपका 2 प्लस क्या करा है, योगफल 2 4 6, इसी तरह से डॉट डॉट कितना 20, यही ना। इनका योगफल बताना है कितना आएगा। इसके लिए सूत्र क्या होता है आपका, n/2 कोष्टक में n/2 प्लस 1, ये आपका सूत्र है। सूत्र से तो n देखिए लास्ट पद को n मानेंगे, 20 बटा क्या 2, फिर ये क्या हो जाएगा 20 बटा 2 प्लस क्या 1, काट दीजिएगा, 2 दाह में 20, 2 दाह में 20 यानी 10, और ये 10 प्लस क्या 1, तो आपका 10 से कितना हो जाएगा 11। जब यहाँ पर कोई चीज नहीं तो क्या मानते हैं, गुणा। 10 11 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 110। तो हमारा 2 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा 110। कौन सा सही है, डी। देखिए अगला उदाहरण कह रहा है प्रथम, दूसरी सवाल, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसके लिए देखिए आपका सूत्र होता है, प्रथम से अगर आपको प्रथम से 20 तक है, प्रथम से 40 तक है, प्रथम से 10 तक है, इसके लिए आपका सूत्र होता है n प्लस 1। ये सूत्र होता है प्रथम के लिए, जब प्रथम से कहे, ठीक है, प्रथम से कहेगा तो n प्लस 1। तो देखिए प्रथम यानी अंतिम पद जो कर रहा है उसी को लीजिए। अंतिम पद क्या कर रहा है 20, तो आपका ये n बराबर क्या मिल गया 20, और ये भी n की जगह क्या हो जाएगा 20, और ये प्लस 1। अब देखिए 20 से कितना होगा 21। अब यहाँ पर कोई चीज नहीं तो हम क्या मानेंगे, गुणा। 20 गुणते क्या 21, तो 21 गुना क्या होगा 42, और ये आपका 0 कितना आ गया 420। यानी प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा 420। देखिए विकल्प में कौन सा सही है, विकल्प नंबर बी। देखिए अगली सवाल, 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। इसके लिए सूत्र होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए n यानी 1 से 21 तक, तो लास्ट पद क्या कर रहा है 21 ना, तो n बराबर क्या मिल गया 21। 1 से 21 तक कर रहा है तो 21 आपका क्या है n है, अंतिम पद क्या है 21 है ना, लास्ट पद 21 तक ज्ञात करना है, तो n की जगह हमें क्या मिल गया 21, तो n की जगह रख दीजिएगा 21 प्लस क्या 1, अब बाई क्या 2 का होल स्क्वायर। तो 21 से कितना हो जाएगा 22/2 का होल स्क्वायर, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 11 का होल स्क्वायर। 11 का 2 बार गुणा करेंगे, 2 घात है तो 11 गुणते 11 में कितना होगा 121, कितना आएगा 121। कौन सा सही है बी। 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा 121। अगर पूछे, मान लीजिएगा पूछे कि 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, 21 तक की, प्रथम 21 तक की, क्या पूछे प्रथम 21 तक की, प्रथम 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए, इस तरह से पूछे, तब के लिए देखिएगा इसे मिटा दे रहे हैं। तब के लिए सूत्र क्या होगा, देखिए प्रथम 21 तक की, तो इसमें होता है केवल n स्क्वायर। क्या होता है n स्क्वायर, तो क्या है 21, यानी 21 का क्या होल स्क्वायर, 21 गुणते 21, ठीक। तो 21 का वर्ग लिए बराबर 21 गुणते कितना 21, गुणा करेंगे कितना आएगा 441, यानी आपका सी वाला सही हो जाएगा। तब कौन सा सही हो जाएगा सी वाला। अगर इस तरह से पूछेगा प्रथम 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योग करना होगा तो क्या निकालेंगे, प्रथम के लिए बोलेगा तो n स्क्वायर लगाएंगे, तो आपका जो दिया है 21 का स्क्वायर, 21 गुणते 21 आपका कितना आएगा 441। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अंतर 5, उनका गुणनफल 13 है, उनके वर्गों का योग है।
देखिए पहले आपको अंतर दिया है 5 है, उनका गुणनफल कितना है 13। आप उनके वर्गों का क्या बताना है, योग बताना है। इसको हल करते हैं हम लोग। हल, दो संख्या है तो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। ठीक, कह रहा है संख्या का अंतर, यानी इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 5। x माइनस वाई पहली संख्या और इसका दोनों का अंतर बराबर कितना है 5 है। दोनों का अंतर कितना है 5 और उनका गुणनफल कितना है 13, यानी यही दोनों संख्या है ना, तो इनका गुणनफल कितना हो गया, गुणनफल यानी क्या, गुणा बराबर कितना है 13। x इंटू वाई बराबर क्या 13। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग ज्ञात करना है, यानी इनके वर्गों का योग, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको ज्ञात करना है। हम माने पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है y, और कह रहा है इनके क्या, दो संख्याओं का अंतर क्या है 5 है, तो x माइनस वाई घटा दिया कितना गया 5, और इनका गुणनफल कर रहा है तो x इंटू क्या कर दिया y बराबर कितना 13, और कह रहा है इनके वर्गों का योग पूछ रहा है, तो हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या क्वेश्चन मार्क कर दिए। चलिए हल करते हैं इसको। इधर हम लोग वाई स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए क्यों, अब x माइनस वाई a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो हम इसको तोड़ेंगे x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है यानी y स्क्वायर, फिर माइनस 2a भी होता है तो 2xy प्लस 2xy माइनस प्लस आपस में कट जाएगा, बचा क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा कि नहीं, तो दोनों पक्ष बराबर हुआ ना, तो हम क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिए x माइनस वाई बराबर क्या दिया है 5 दिया है, तो x माइनस वाई की जगह क्या रख दिए 5 का स्क्वायर, और देखिए प्लस 2xy की जगह क्या दिया है x इंटू वाई क्या दिया है 13, यहां पर गुणते 13। अब ये करेंगे 50 25, अब प्लस क्या 13 दूना 26, 25 26 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 51। देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी इनके वर्गों का योग कितना आया 51। विकल्प नंबर कौन सा सही है 3। सवाल समझ में आई ना। देखिए उदाहरण नंबर 5 देखते हैं हम लोग। अगला सवाल, एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 8/7। तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न क्या है पूछ रहा है। चलिए हल करते हैं। हल, तो माना अंश मान लीजिएगा, माना अंश क्या है आपका x है। ठीक, कह रहा है भिन्न का हर अंश से क्या है 5 अधिक है, जो अंश है उससे हर जो है वो कितना अधिक है 5, यानी आपका x बटा क्या x प्लस 5 अधिक हुआ कि नहीं। अंश से हर 5 अधिक है तो x प्लस 5 कर ले, अधिक हो गया। अब देखिए यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए 7, तो वह भिन्न किसके बराबर हो जाती है 8/7 के बराबर हो जाती है। किसके बराबर 8/7 के। अंश में 7 जोड़ने पर, अंश में 7 जोड़ने पर देखिए अंश में हमें क्या जोड़ना है 7, तो x प्लस क्या 7 कर ले, जोड़ लिया गया, और ये आपका x प्लस 5 किसके बराबर हो जाता है 8/7 के बराबर हो जाता है, 8/7 के। अब तिरिया गुणा कर लीजिएगा, इसमें 7 का गुणा कर लीजिएगा, 7 का गुणा x प्लस 7 गुणते क्या 7 बराबर 8 x प्लस 5 गुणा करिएगा। 7 में x का करेंगे तो 7x, 7 7 49 बराबर 8x, 8 का गुणा x में करेंगे 8x, 8 5 40। आप देखिएगा 7x है, ये इधर लाएंगे 8x प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, बराबर ये 40, ये प्लस है इधर क्या हो जाएगा -49। आप घटाएंगे बड़े में से तो माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि माइनस है, तो -x, और ये भी क्या -9, माइनस से कट गया x बराबर क्या 9, यानी आपको अंश कितना मालूम हो गया 9। तो आप देखिएगा भिन्न क्या होगी, भिन्न आपका क्या होगा x है, x आपका अंश है, अंश कितना मालूम हुआ 9, और ये क्या है x प्लस 5 यानी 9 प्लस 5
तो बराबर 9, 9 5 कितना 14, तो 9/14 आ गया आपका। तो भिन्न कौन सा सही विकल्प नंबर फर्स्ट 9/14। देखिए 9 और 9 5 14, तो अंश से हर 5 अधिक है ना, तो 9 5 14 होगा, तो ये आपका कौन सा सही हुआ फर्स्ट। चलिए अगली सवाल देखते हैं। 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। चलिए हल करते हैं। इसके लिए सूत्र होता है आपका n + 1/2 सूत्र होता है आपका। अब रख दीजिएगा 1 से 50 तक की, तो 1 से 50 तक, तो आपको देखिए 50 तक, लास्ट कितना करा है 50 तक, तो n का मान कितना मिला 50, तो रख दीजिएगा n की जगह क्या हो गया 50, और ये क्या 50 + 1 बाई क्या 2, और 2 1 कम 2 काट देंगे कितना हो जाएगा 25, 2 1 कम 2 25 दूना 50, तो आपका हो जाएगा कितना 50 से जोड़ लेंगे 51, 25 गुणते 51 आ जाएगा, 51 है 25 से, तो यहाँ पर कोई चीज नहीं, तो क्या मानेंगे गुणा। अब करिएगा तो इसका कितना आएगा 25 से कम, 25 को 5 हाथ में आया 2, 25 25 125, और 2 कितना होगा 127, यानी कितना आ गया 1275। विकल्प नंबर कौन सा सही है 2 3, विकल्प नंबर कौन सा सही है 3। 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना आएगा 1275, विकल्प नंबर 3 आपका सही है। कुछ नहीं, आपको जब भी कहे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए 1 से 50 तक, 2 से जितना भी कहे, आप सीधे सूत्र लगाएंगे क्या n कोष्टक में n + 1 कोष्टक बंद बाई क्या 2 बटा क्या 2, फिर हल कर लेंगे। अंतिम पद देखेंगे, अंतिम क्या दिया है, कितना तक ज्ञात करना है आपको 50, इस 50 को ले लेंगे, ठीक है। देखते हैं दो संख्याओं का योगफल 11 है, 11 तथा गुणनफल 30 है, तो संख्या क्या होगी। देखिए अब हमें संख्या पूछ रहा है, दो संख्याओं का योगफल 11 तथा गुणनफल 30 है, तो संख्या क्या होगी। थोड़ा सा लंबा जाएगा सवाल, चलिए लेकिन लगाते हैं हल। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, संख्या आपका क्या हो जाएगा a मान लीजिएगा, क्या है a। दूसरी संख्या क्या हो गया b। पहली संख्या a मान लिया, दूसरी संख्या क्या b। दो संख्याओं का योगफल कितना करा है 11, यानी a + b बराबर क्या है 11, और उनका गुणनफल कितना है 30, यानी a गुणते b बराबर कितना 30। तो संख्या क्या होगी, चलिए पहले हम कर लेते। तो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² प्लस क्या 2ab होता है। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² प्लस 2ab। तो a + b का देखिए मान कितना दिया है 11, 11 का क्या होल स्क्वायर बराबर a² + b² प्लस 2, ab का मान कितना दिया है 30, गुणते कितना 30, तो 11 का होल स्क्वायर करेंगे तो 11 ग्राम में कितना होगा 121, a² क्या प्लस b², 30 दूना 60। अब ये प्लस इधर का क्या हो जाएगा माइनस, 121 माइनस क्या हो जाएगा 60 बराबर a² प्लस b²। 60 में से 121 घटाएंगे कितना आएगा 61, 61 बराबर क्या a² प्लस b²। आगे तो a² प्लस b² बराबर क्या मिल गया 61। एक बार हम लोग a + b का होल स्क्वायर बराबर लिए थे, एक बार ले लेते हैं a - b का होल स्क्वायर बराबर ले लेते हैं, तो क्या होता है a² + b² माइनस क्या 2ab। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² का मान देखिए क्या है 61 माइनस 2ab का मान क्या है हमारा देखिए 30, गुणते कितना 30, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या 61, 30 दूना का 60, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या 1, 1 का स्क्वायर कर लें घातांकों का तुलना करने पर, तो हमारा क्या आएगा a - b बराबर 1। अब देखिएगा इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिएगा। अब देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, समीकरण 1
वह समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, a प्लस बी बराबर क्या 11, और ये वाला क्या है, a माइनस बी बराबर 1। तो माइनस प्लस आपका कट गया, ए जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 2a 11 एक जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 12। अभी इधर बुढ़ा इधर करके भाग हो जाएगा, 12 बट्टा क्या 2, काट देंगे, a बराबर क्या आ जाएगा 6, a बराबर 6 आ गया। अब किसी समीकरण में रख दीजिएगा, समीकरण 1 में रख दीजिएगा, समीकरण 1 में a बराबर 6 रखने पर समीकरण आपका एक क्या है, a प्लस बी बराबर 11, a प्लस बी बराबर 11। आपको a बराबर क्या मिला 6, a की जगह 6 रख दीजिएगा, प्लस b बराबर क्या 11, ये 6 प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, b बराबर 11 माइनस क्या 6, b बराबर घटा देंगे कितना आ जाएगा 5। देखिए क्या मिला 6 और 5, क्या मिला 6 और 5। विकल्प नंबर क्या कौन सा सही है, पहला 6, 5। वह संख्या कौन सी होगी 6 और 5। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, और कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।